अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या रह गया था भाई? रजिस्टर तो नहीं है मेरे पास। रजिस्टर कहाँ रखा है भाई? दे दो इनको। हाँ भाई, क्या कहाँ तक हम पहुँच गए थे? हमने वज़ू का सिस्टम कर लिया, पूरा हो गया। उसके बाद नया सिस्टम कौन सा है भाई? गुस्ल का सिस्टम चला। गुस्ल, नहाना, बात करना जिसको कहते हैं ना, और बहुत सारी चीज़ें। एतकाफ़ में आप लोग भी मतलब आ सकते हैं, वैसे हर वक्त बैठ सकते हैं और सीख भी सकते हैं इंशाल्लाह। इधर हम बहुत सारी चीज़ें सीखना सिखाना करेंगे। जब इंसान दुनिया से जाता है उसको भी हम कैसे गुस्ल देते हैं, कफन कैसे पहनाते हैं, उसको कब्र में कैसे लेकर जाते हैं, कब्रिस्तान तक दफनाते कैसे हैं, उसकी कब्र कैसे बंद करते हैं, उसके लिए फिर मरने के बाद क्या क्या करते हैं, ये सब बताएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जो है ना तरीका सीख लेते हैं भाई। देखो, बात सूरतें ऐसी होती हैं कि इंसान पे ना गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, लाजिम हो जाता है, उसको गुस्ल करना ज़रूरी होता है। पेन है इसमें? पेन तो लाओ, पेन के बगैर कैसे होगा? देखो वहाँ पेन रखा हुआ है, एक बच्चा देख लो। तो गुस्ल का तरीका क्या होता है भाई करने का, ये सब इधर मुतवज्जो हो जाओ। गुस्ल करने का फ़र्ज़ जो है ना तरीका, वो 3 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल के अंदर कितने फ़र्ज़ होते हैं? नहाने का तरीका जो होता है ना, उसमें 3 फ़र्ज़ हैं। नहाने के तरीके में कितने फ़र्ज़ हैं? हाँ, 3 है भाई। कितने भाई? 3 फ़र्ज़ होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 फ़र्ज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, यानी कि गरारों के साथ। अगर आपका रोज़ा नहीं है, अगर रोज़ा नहीं है तो आपने गरारा कर लिया। अगर रोज़ा है तो मुंह भर के करके प्शू, ये कुल्ली हो गई आपकी। समझ आ गई बात? यानी कि सही से करी, लेकिन पानी भरा मुंह में, ऐसे नहीं कि रोज़े में पानी अंदर भी गया तो रोज़ा टूट जाता है। मुंह भर के कुल्ली कर ली बग़ैर गरारे के, जब रोज़ा रखा हुआ था तब। दूसरा फ़र्ज़ क्या है भाई? नाक में पानी मोटर से चढ़ाना। मोटर लगा के, अगर नहीं जा रहा ऊपर तो मोटर लगा के ना। लेकिन ये है कि वो अगर आपका रोज़ा है तो मोटर ऑन नहीं करनी है। हाँ, ऊपर खींचना नहीं है, वरना ऊपर चढ़ गया दिमाग में या चला गया हलक से तो रोज़ा क्या होगा भाई? टूट जाएगा। तो इसीलिए रोज़े में खींचना नहीं है। रोज़े में ऐसे करके और ये वाली उंगली से अंदर तक गीला करके पहुंचा दिया उंगली को। और जब एक नथने में उंगली डालो ना, इस्तेमाल करो, तो उंगली को धो लो, फिर दूसरे में करो। कहीं ऐसा ना हो यहाँ का मौजी इधर मौजी चला जाए। इधर वालों का घर अलग है, इधर वालों का अलग है ना भाई, वो तो पड़ोसी है ना। तो ऐसा नहीं हो आपने इधर डाला फिर इधर डाला, इधर वाला निकल के यहाँ चला गया। हाँ, उसके घर में जाएगा, वो नाराज़ होगा ना, भाई इधर क्यों आ गए, वापस जाओ। तो इसीलिए जब ये उंगली एक जगह इस्तेमाल सीधे हाथ में कर ली, तो अब धो के फिर दूसरे में कर ले। ये क्या हो गए? 2 फ़र्ज़ पूरे हो गए। अब तीसरा फ़र्ज़ क्या है भाई? बोलो ना भाई। पूरे बदन पर पानी बहाना है, यानी कि कंटिन्यूसली, मुस्तकिल, रुकना नहीं है। ऐसे पानी बहाता रहे पूरे जिस्म पे कि भाई हर जगह ना गीली हो जाए पूरा जिस्म, और ज़र्रा बराबर भी जगह सूखी ना रहे, एक बाल के बराबर भी जगह ना सूखी रहे। अब जैसे ये है जगह, इधर हाथ फेर ले, ऐसे नाफ होती है, इधर हाथ फेरे, नीचे जगह है उधर हाथ फेरे, ये जगह है ये सूखी ना रहे, हाथ फेरे इधर कान के नीचे, ठीक है, ये हाथ फेरे सब जगह पे। ऐसे इधर हाथ फेर ले ताकि कोई जगह भी सूखी ना रहे। अगर ज़र्रा बराबर बाल बराबर जगह भी सूखी रही तो गुस्ल फिर नहीं होता। समझ आ गई बात? तो ये 3 फ़र्ज़ बस याद रखने आपने। जब पाक हो गए, गंदगी वगैरह कोई है साफ़ कर ली, धो ली अच्छी तरह, अब कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है और पूरे जिस्म पे पानी, पैरों तक, नाखूनों में भी ऐसे ऐसे उंगली से हिला ले, सारा खलाल अंदर उंगलियां फैल लें ताकि कोई जगह भी सूखी ना रहे। अगर सूखी रहेगी तो फिर क्या है? गुस्ल नहीं हुआ तो फिर नापाक है, नापाक है तो वज़ू भी नहीं होगा, और गुस्ल के अंदर वज़ू भी खुद ही हो जाता है भाई। जो बड़ा बर्तन होता है उसके अंदर छोटे बर्तन आ जाते हैं ना। जेब बड़ी है तो इसलिए मेरा हाथ अंदर चला गया ना, अगर जेब मेरे हाथ से छोटी होती तो हाथ अंदर जाता। इसकी जेब में डालूंगा जाएगा ही नहीं।
दिखाओ जेब। मेरा हाथ थोड़ी जाएगा, मेरा हाथ बड़ा है भाई, तुम्हारी जेब छोटी है। लेकिन तुम्हारे बाबा की जेब में तुम्हारा हाथ चला जाएगा, तो तुम्हारा हाथ छोटा है, बाबा की जेब बड़ी है। समझ आई बात? हाँ, ये होता है। अब जिसकी जेब छोटी है उसमें हाथ थोड़ी जाएगा हमारा। तो अपनी जेब अपने हाथ के हिसाब से बनी होती है, तो बड़ा बर्तन में छोटा बर्तन चला जाता है। इसी तरह यहाँ भी है। तो अब क्या करें भाई, तीनों फर्ज पूरे अदा कर ले तो इसका गुस्ल हो जाएगा और ये पाक हो जाएगा, और इसका वजू भी हो जाएगा उसी के अंदर। समझ गए ना गुस्ल का तरीका भाई? किसको समझ नहीं आया भाई? 3 फर्ज कौन कौन से हैं बताओ? गरारा, हाँ रोज़ा नहीं है तो गरारा करके कुल्ली करेगा, और फिर नाक में पानी डालेगा और खींचेगा नहीं अगर रोज़ा है। रोज़ा नहीं है तो ऊपर खींचेगा। और तीसरा, पूरे जिस्म पर पानी डालना, पूरे जिस्म पे पानी पे दर पे एक साथ डालता रहे। मतलब मग्गे से अगर नहा रहे डालता रहे, शावर से नहा रहे फिर तो डायरेक्ट पानी आ ही रहा है उसके ऊपर, और पूरा जिस्म गीला कर ले। तो अब ये क्या हो गया भाई? पाक हो गया। अब उसकी मर्जी है साबुन लगाए नहीं लगाए, शैम्पू लगाए नहीं लगाए, जो करना करे भाई, मर्जी है। समझ गए भाई गुस्ल का तरीका? सबको समझ आ गया गुस्ल का तरीका? आखिर में उसकी मर्जी है, साबुन शैम्पू को जो इस्तेमाल करना है कर ले। ठीक है भाई, चलो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चॉकलेटें मिल गई थी।